हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप सब बढ़िया होगे। मेरा नाम है सौरभ मिश्रा। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अलाइन इंस्टीट्यूट में। Once more! Once more! Once more! आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10 के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसमें हम एक्सरसाइज को कवर करेंगे, एक्सरसाइज 7.2। और इस वीडियो में क्वेश्चन कवर होंगे सिर्फ दो। कौन होंगे? 3 और 4। तो बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हाँ तो बेटा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी था, इसलिए सर ने थोड़ा आलस कर दिया, लिखा नहीं। बेटा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हमारे पास बुक है, हम बुक थोड़े अमीर हैं, पढ़ ले। चल झूठा। क्या है क्वेश्चन कि टू कंडक्ट अ स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन अ ईयर अ रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD। एक स्पोर्ट डे हुआ होगा, स्पोर्ट डे एक्टिविटी कुछ हो रही होगी जिसमें रेक्टेंगुलर गार्डन है और जिसका नाम क्या दिया है? ABCD। बात क्लियर? हैविंग ड्रॉ विद द चॉक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। इन सब के बीच का जो गैप है वो कितना कितना है बेटा? 1 मीटर ईच, मतलब सबके बीच का गैप 1 मीटर है। ठीक है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। जो AD हमारी लाइन है ना, इसमें 100 मतलब वो रखे हैं, फ्लावर पॉट रखे हैं। मेरे सर के देखो फ्लावर पॉट कितने अच्छे हैं, मतलब एकदम मजेदार। ओके रिपोर्ट। वेरी डेंजरस। मुर्गी के पंजे लग रहे हैं, बट कोई नहीं, फ्लावर पॉट ही है ये। तो एज शोन इन फिगर 7.12, निहारिका रन्स, एक लड़की है निहारिका जो कि 1/4 हिस्सा भागी है AD का सेकेंड लाइन पे। समझ आ रही बात? क्या बोला? ये जो लड़की है इसका नाम है निहारिका और ये AD जो लाइन थी ना, AD इसका 1/4 भागी है और ये किस लाइन पे दौड़ रही है? सेकेंड लाइन पे। तो बेटा आपको पता है ये कौन सी लाइन होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कौन सी लाइन होती है? वर्टिकल लाइन। और इस पर बात करेंगे तो ये कौन सा एक्सिस है? X एक्सिस। और ये कौन सा एक्सिस है? Y एक्सिस। तो अगर मैं लिखूं, मैं लिख सकता हूं कि निहारिका जो है वो X एक्सिस पे तो 2 पे है, बात ठीक है, लेकिन y का मुझे नहीं पता कहाँ पे है। लेकिन y का मुझे एक हिंट दे दिया कि 1/4 हिस्सा भागी है। 1/4 का मतलब है, कैसे होगा बेटा y के लिए? 1/4 कितने का? 1/4 यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितना था? 100 ना। तो 1/4 हिस्सा भाग गया 100 का, तो क्या आ जाएगा बेटा? कट जाएगा तो ये क्या हो गया? 25। मतलब इधर वो सेकंड लाइन पे है और इस वाले लाइन पे वो किस पॉइंट पे है? 25 पे। तो निहारिका का x और y एक्सिस आ गया। इजी था, बहुत बढ़िया। अब बोल रहे हैं प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द 8th लाइन। और उसके पास कौन सा फ्लैग है बेटा? रेड फ्लैग है। ये रेड फ्लैग है और ये ग्रीन फ्लैग है। ठीक है, अपना अपना झंडा लेके भाग रहे होंगे टीम का। तो यहाँ पे प्रीत की बातचीत लिख देता हूँ। प्रीत का क्या लिखूंगा? प्रीत का मुझे क्या पता है? मुझे क्या पता है? प्रीत का मुझे x एक्सिस पता है कि वो 8 पे है, लेकिन y निकालने के लिए क्या करूँगा? कितना भागा था प्रीत? 1/5 भागा था AD का। तो AD का कितना 1/5? तो 1/5 इंटू 100 कितना हो जाएगा जी? 20। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 20। तो निहारिका का x और y आ गया, प्रीत का भी x और y आ गया। और फिर बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। इन दोनों के बीच का क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। और आपको पता है जब हम किसी चीज़ की दूरी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला निकाल लेंगे बेटा। क्या है डिस्टेंस फार्मूला? बताएगा कोई? क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। √ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बात ओके रिपोर्ट? ओके है सर। x2 - x1 ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ज़्यादा मैसी नहीं हो रहा, समझ आएगा आराम से। x2 - x1 मतलब 8 - 2 का, y2 - 20 - 25। ठीक है। 8 - 2 कितना हुआ? 6 का स्क्वायर। 20 - 25 -5 का स्क्वायर। तो निकाल देंगे। 6 का स्क्वायर कितना हुआ जी? 36। -5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। 36 में 5 प्लस करूँगा 41। 40 + 2 √ 61 मीटर, है ना? हाँ ठीक है। इनका गैप जो आ गया वो कितना आ गया? √ 61 मीटर। ठीक है। अब देखो उसके बाद बोल रहा है इफ रश्मि हैज पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ अवे द बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। क्या मतलब हुआ बेटा कि अब ये जो दोनों थे ना,
निहारिका एज वेल एज प्रीत, ये जो दोनों थे ना, एक और पार्टिसिपेंट था जो कि क्या नाम था उसका, रश्मि, जो कि ये जो दोनों का डिस्टेंस है ना इसके एग्जैक्टली बीच में खड़ी है। बीच का मतलब मिड, और मिड का मतलब कौन सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। सही बोला आपने, कौन सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बेटा क्या होता है, x के लिए बात करते हैं तो x के लिए फॉर्मूला बनता है x2 प्लस x1/2, और y के लिए बात करेंगे तो बेटा y2 प्लस y1/2, x1/1 x2/2, काम खत्म हो जाएगा। देखो गाना नहीं गाना x2 कितना था, 8 प्लस 2, 8 प्लस 2/2, इट मीन्स 10/2, और 10/2 को सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा बेटा, 5, बहुत बढ़िया। और y के लिए क्या होगा बेटा, 20, 25, 20 प्लस 25 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, 20 20 45/2। तो बच्चों समझ आ रहा है ना कैसे हो रहा है, मिड पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि जो रश्मि थी वो एग्जैक्ट बीच में खड़ी थी, और बीच में खड़े होने पे हम क्या हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 22.5। ठीक है, तो अब बेसिकली जो हम बात करेंगे वो क्या होगा कि मिड पॉइंट बीच में खड़ी थी, तो रश्मि के एक्सिस निकाल दूंगा, रश्मि एक्स एक्सिस पे खड़ी थी 5 पे, और y एक्सिस पे खड़ी थी 22.5 पे। बहुत बढ़िया। तो रश्मि मतलब कौन सी जगह पे खड़ी है, रश्मि इस लाइन पे खड़ी है, कौन सा, अपना कौन सा झंडा था जी, ब्लू ब्लू ब्लू। रश्मि कौन सा झंडा लेके खड़ी है, ब्लू फ्लैग बेटा। बात क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा अटपटा नहीं था। अरे कहना क्या चाहते हो, सिंपल था कि निहारिका का x दिया हुआ था, y निकालने के लिए हमने 1/4 ऑफ 100 कर दिया, प्रीत जो था उसका x दिया था, y निकालने के लिए हमने 1/5 कर दिया, क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद दोनों के बीच का गैप निकालना तो हमने लगा दिया डिस्टेंस फार्मूला। फिर बोला गया कि रश्मि एक लड़की है जो एकदम मिड में खड़ी है, तो हमने मिड के लिए कौन सा फार्मूला लगा दिया, मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया, हमने उसके दोनों एक्सेस निकाल दिए। क्वेश्चन बहुत आसान था, बड़ी जल्दी से समझ आ गया होगा, ध्यान से देखना और जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाँ तो बच्चों जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है देख लेते हैं कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the point -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। अब इसे हम समझते हैं अपनी कौन सी भाषा में, सरल भाषा में। बेटा देखो क्या कह रहा है कि हमें एक रेशियो फाइंड करना है, और आपको पता है कि रेशियो वाले फंडे को हम कैसे करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। मैं कल इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। और इसमें कह रहा है कि 2 पॉइंट्स है, तो हम ऐसा करते हैं, जैसे मान लो एक लाइन खींच दी, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, और ये मान लो -3, 10 है, और ये हो गया बेटा 6, -8, ठीक है। और जो ये डिवाइड करके जो इसके कोऑर्डिनेट आए हैं, मान लो इस पोजीशन में डिवाइड हुआ है, तो इस पोजीशन में क्या कोऑर्डिनेट बेटा, -1, 6, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको रेशियो फाइंड करना है, मतलब इसके कितने मतलब पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं बेटा, कि रेशियो 1 के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। हाँ तो अब देख लेते हैं सेक्शन फार्मूला के लिए। बेसिकली आपका हो गया x1, और ये हो गया y1, ये हो गया x2, और ये हो गया y2, ठीक है। और ये जो है डिवाइडेड पार्ट है, तो ये हमारा कुछ ऐसे बनेगा -1, 6, और सेक्शन फार्मूला क्या होता है बेटा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये आपका होगा x एक्सिस के कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। और दूसरा होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और यहाँ पे हम m और n को क्या रेशियो माने, k रेशियो 1, तो हम लगाते हैं फॉर्मूला -1, 6, किसी भी एक को रख के सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो mx2, m तो हमारा k था, तो हमारा हो गया, और x2 कितना है, x2 कितना है, x2 कितना है, ये रहा, तो k इंटू 6, तो ये हो गया 6k, ठीक है, प्लस nx1, n तो हमारा 1 था, हमारा ये रेशियो है बेटा, टेंशन नहीं, ठीक है, n हमारा 1 था, तो nx1 1 इंटू -3, तो ये आपका हो गया बेटा -3 अपॉन क्या रेशियो बन जाएगा, k प्लस 1, ठीक है। और दूसरा y के लिए बनेगा सेम, m तो ये था, m हमारा k था, y2 कितना है, तो ये हो गया -8k, और फिर प्लस y1 है 10 अपॉन k प्लस 1। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये आपका x के लिए है, ये आपका y के लिए, किसी एक के साथ भी इक्वल रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो हम x को रख देते हैं इक्वल, तो ये हो गया -1 इज इक्वल टू 6k -3/k+1। देखो अगर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ना तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेना, आपको अच्छे से मैंने समझा रखा है कि सेक्शन फार्मूला वर्क कैसे करता है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर चला जाएगा तो ये बेटा आपका बना देगा -k -1 और ये हो गया 6k -3। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, माइनस ये 6k को इधर भेज दो तो ये हो गया -k -6k इज इक्वल टू -3 और ये -1 को उधर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 में चला जाएगा। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया बेटा -7k और ये हो गया -2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, ये माइनस से माइनस कट गया तो 7k इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा तो k इज इक्वल टू 2/7। तो बेटा जो आपका रेशियो आ गया ना, तो आपके रेशियो यही आ जाते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म को हम रेशियो में लिख सकते हैं, तो रेशियो आपका क्या हो गया 2:7। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत जल्दी हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, बस कौन सा फॉर्मूला यूज करना था, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, और बेटा हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, बड़े प्यार से, आसान क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े इंट्रोडक्शन पार्ट देख लो तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कुछ भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सर जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है, दबा दिया, आगे बोलो। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।